रफीक अली? हाँ, रफीक ने जो ना रिपोर्ट कराई है, अब जरा डर के रहेगा मकसूद अहमद। सारा इश्क का भूत जो सवार हुआ है ना उसके सर पर, वो उतर जाएगा। हाँ चल, अब चाय डाल के दे भी दे मुझे। मिलाद शरीफ छोड़ के आई हूँ मैं तेरी खातिर। वाह, मेरे वाले साहब इश्क में धर लिए जाने वाले हैं। कहकर गए थे इंशा से कहना फोन करे। कर लूंगी, बहुत भूख लगी है अभी। ये तो सब खा रही हो ना, ये भी वही ला कर देते खाने की बड़ी है। ये नहीं कि देखो जाके बाप को कि 2 रोटी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। खुद कमा लूंगी, खुद खा लूंगी। ऐसी बातें मत सुनाए मुझे। शर्म नहीं आ रही है? ये वक्त है ये सब बकवास करने का। जरा एहसास नहीं है कि जाकर बाप की खबर लो। एक लड़का होता ना, कम से कम खड़ा होता उनके साथ। कोई नहीं खड़ा होता अम्मी, एक लड़का होता तो तब भी नहीं खड़ा होता। और क्या गलत किया रफीक अली ने? बिल्कुल सही रिपोर्ट दर्ज कराई है। बल्कि इससे बेहतर था कि किसी कत्ल या किसी डकैती के इल्जाम में वो धर लिए जाते। एटलीस्ट लोग हम पे हंसते तो जिस तरह हम हंसने वाले। मेरी बात सुने, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे साथ इस तरह की बातें मत किया करें कि लड़का नहीं दिया, ये नहीं हुआ। ये सलाहियत उनमें थी, आप में नहीं। कर लूंगी फोन, तब खाना। रहे भूखी भूखी रहे। ना परेशान हो सकीना, मसूद भाई है ना, वो संभाल लेंगे सब। आतका भाभी तो बहुत तसल्ली देकर। सब उजाड़ने आ गई मैं, मेरे कदम ही काले हैं। क्या कहूँ तुमसे, जिन हालात में आई थी क्या करती तुम, कहाँ जाती? चली जाती, मर जाती कहीं जाके, जान दे देती अपनी। इतनी ज्यादा भूली है ना ये। सारे घर को उजाड़ने। कुछ नहीं उजड़ेगा। ये है ना, ये संभाल लेंगे सब। पहले बोलती हूँ कसम ही ले डूबी मुझे, अब मेरे कदम ही काले हैं। ऐसा गम ना करो, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। खैर से देखना। आप समझा दें मकसूद साहब को किसी तरह। आप माँ बेटी को जाने दें। ना यहाँ आना ठीक था हमारा, ना यहाँ रहना ठीक है। तुम दोनों को तो अब मैं जाने नहीं दूंगी यहाँ से। तुम किसी की परवाह मत करना। अच्छा, क्यों जाकर तुम वहां मारपीट से हो? बस यही रहोगी अब। क्यों कर रही हैं साहब? क्यों? मैं वही कर रही हूँ जो वो ठीक समझते हैं, समझी? आपको मेरे वजूद से खौफ नहीं आता? ठीक क्यों आएगा तुम्हारे वजूद से खौफ? कोई भी औरत आपकी जगह पे होती, उसको खौफ आता, उसको डर लगता खो देने का। यही चीज तो मेरे दिमाग में चल रही है शुरू से। कैसी हैं आप? वही तो, कैसी है भाई ये? कुछ पास्ट क्या है, खोलना मैं है? कह रहा हूँ कुछ हुआ है। ये इसी में मेरा दिमाग खराब होता है। जो क्यों है मेरा ये कभी ऐसे? हुआ ही नहीं, उसे क्या खोदूंगी सकीना? कोई कैसे हो सकता है इतना? कह रही कोई जब मेरा हुआ ही नहीं, इसको मैं कैसे लेकिन खोल इतना दूँ? जानती हूँ, अगर मेरी जगह तुम होती ना तो अपनी दहलीज पे कदम न रखने देती मुझे। चलो उठो, रोटी डालो, आ रहे हैं तुम्हारे मकसूद साहब। वो जो जेल गया है ना, या तो उसको बचाने के लिए इसने कुछ ऐसी गवाही दी है जिसमें उस टाइम की सारी बातें इसको भी पता होंगी। शायद मंसूर के कत्ल वाली। शायद हाजरा को भी सब कुछ पता हो, या और भी चीजें होंगी जो पता लगेंगी कि ऐसे हुआ था। आ गए इस वजह से मसूद साहब। ओहो, अगर अल्लाह थिक मैंने तुझे गल करनी जा शाबाश। भाभी को नहीं भेजना चाहिए था आपको थाने। भाई औरतें होंगी हैं इंजीनियर ने, अकल से कम काम लेती हैं, जज्बात बहुत होंगे।
बहरहाल आज का ना भी कहती थे मैंने तो आना ही था, लेकिन तुमने जो किया वो केड़ा को बहुत ठीक था, हैं? मैं ना आता ऐसा शो से मुकमुकाना करता, पर्चा ना कैब कराता, तो किसने कराना? हो जाती जमानत मेरी। तुझे मेरे से बहुत पता है, जैसे पहले 20 साल पहले हुई थी, हैं? उस तरह जमानत पूरी हो जाती, हुई थी? नहीं हुई थी। और उस वक्त हमारा कोई और मुकाम था, कोई और मुकाम है। अब हम सियासी लोग हैं, हम पे हाथ डालना कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपकी सियासी साख खराब हो। बात तुम्हारी ठीक है, मेरी सियासी साख को नुकसान पहुँच सकता है। खाले पार्टी को कानों कान पता लग जाए, किसी रिपोर्टर को मुर्गा खिला के मेरे खिलाफ लिखवाना शुरू कर दिया तो काम शुरू। लेकिन ये होता है सियासत में, सियासत का आसान काम नहीं, गोलियां बेचना नहीं होता, समझा? आइए अंदर बैठ के बात कर लेते। ना ना, अंदर नहीं मैं जाना, अंदर तेरे उठी बुढ़िया ने और किल लगी होएगी। अंदर बैठ के इधर ही तेरे साथ मैं बात करना चाहता हूँ। भाई क्या बात है यार, क्या करेक्टर है। तो बस अब ये तलाक की इद्दत पूरी होने दे, जिसमें ला कर निकाह पड़वा। जल्दी कर लिए ना तो मैं संभाल लूंगा, हल्का बंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। मंसूर अहमद मेरे बच्चों की तरह था ईमान से, मुझसे लिपटा हुआ उसका जिस्म मैंने उठाया है। तो मैंने वादा किया था कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा सियासत में बिजी हो गया, बात रह गई, लेकिन कुदरत का इंसाफ थे बेगुनाह की पुकार को चेक कर। इन कातलों को भी मैंने सेट नहीं किया ना, चल जा शाबाश, अल्लाह पी ले, फिर बाद में तुझसे बात कर। जा शाबाश। मैं फोन करूंगा तुझे। चला भाई दूर। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। आपकी बीवी ने तो पाबंदी लगा दी थी हमारे खाने पे, आप रेहान ही होते तो हम भूखे मर जाते। मसूद भाई ने FIR गायब करा दी थी। आखिर काम आपके रिश्वतखोर भाई है। मैंने नहीं बुलाया था उसे। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। मुझ पर झूठा और बेबुनियाद पर्चा हुआ है कि मैंने सकीना और अमीना को हब्से पे जाम में रखा हुआ। इसमें गलत और बेबुनियाद क्या है? वो तो चली गई थी ना, आप उन्हें जबरदस्ती वापस ले आए, ऊपर से पाबंदी लगा दी है कि घर से नहीं निकल सकते। गलत बात है ना? अरे जो कुछ कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता, क्यों उनकी भलाई चाहते हैं आप? बताएं मुझे क्यों। भाई दुनिया की कोई भी औरत होगी, मैं उसकी खुशी और भलाई ही चाहूंगा। और हाजरा की खुशी और उसे क्या हुआ है? क्या दुख दिया है मैंने? ऐसी कौन सी मुसीबत लाकर उसके सामने खड़ी कर दी? जाओ जाके पूछ लो उससे। उनसे क्या पूछना है? ना कोई वजूद है उनका, ना कोई राय है। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपकी खिदमतें करती रहती हूँ। समझ नहीं आता है क्यों, उन्हें क्या मिलता है ये सब करके। और क्या चाहिए है उसे? आप पूछते क्यों नहीं है उनसे क्या चाहिए उन्हें? क्या शय है जो नहीं मिल रही? वो क्लेम, वो मोहब्बत जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, वो देखो क्यों? इंशा, मैं नहीं चाहूंगा कि इस घर में मुझसे कोई इस तरह के सवाल पूछे। तो मैं किससे करूँ ये सब? अपनी माँ से पूछो ना। भाई वाह। भाई इसके जेल जाने में वो जो मैं पहले बोल रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है।
और वो ये- 20 साल तक इसके लिए सहती रही है, या तो कि कोई इसे कुछ ना कह दे, ठीक है मैं वहाँ शादी कर लेती हूँ, मैं गवाही भी दे देती हूँ, या ऐसा कुछ कर लेती हूँ। यार ये बाकी अब क्या निकलेगा पता रफीक अली मुझे काफी मतलब हैरान हो जाता हूँ उसको देख के। मैं क्या बंदा है ये रफीक अली। सीधा नहीं लड़ता, दिमाग है उसमें। अगला देख फ्रूट लेके उनके घर आया है, डिप्लोमेसी यही होती है। पैसे दिए हाजरा को। तू कंट्रीज देख लेना आपस में कैसे ट्रीट करती हैं। ट्वीट करेंगी, अच्छा अच्छा बोलेंगी, अच्छी बात करेंगी, पीछे से ये हरकतें भी चल रही होती हैं। ये डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे ही होते हैं। और जब जाने लगा तो फिर कह रहा है कि मैंने एफआईआर करा दी है। भाई काफी प्लस वो जो छोटा सा सीन था काका साहब का वो चुप कर रहा है। उसको बोल दियो। मजा आ गया। तो औरतों से बड़ा चिढ़ते हैं ये। उसमें भी इसमें भी। हाँ उसमें भी चिढ़ते थे, इसमें भी चिढ़ते हैं। उनमें तो दिमाग ही नहीं। और फुटिया जाता है काम ही होता है। यार क्या काबुल एक्सप्रेस मैंने देखी थी जब आई थी मूवी, और मैं था बहुत छोटा था वो। काबुल एक्सप्रेस में है और ये हाँ तो आप लोगों ने बताया वो हाँ, काबुल एक्सप्रेस में कमेंट उन्होंने में रोल किया, बताया मुझे एक बार था। बताना क्या था। मैंने सर्च करके देखा नहीं वैसे। मैं थोड़ा फिर से देखूंगा ना, मुझे ध्यान आ जाएगा। अच्छा ये है। वो तो बहुत पहले आई थी वो मूवी, हाँ मैं छोटा था, मुझे याद है। काबुल एक्सप्रेस। देखी थी मैंने। टीवी पे जॉन देखा और करते थे। अरशद अरशद वारसी। यशराज मूवीज की थी, जिसमें एक पाकिस्तानी होता है जो इनकी हेल्प भी करता है, और एंड में जब वो अपनी कंट्री जा रहा होता है तो उसको मार देते हैं वो उसी के फौज वाले। वो वही यही तो नहीं है वो? चलो तो मैं काफी चेक यंग हो गए। बाकी वो तो देख के ही पता चलेगा। वो दिखाते हैं ना मेरे पास पासपोर्ट है, फिर एंड में गोली मार देते हैं। मतलब पूरी जो इतनी स्ट्रगल होती है पूरी मूवी में उनकी, वो सारी बेकार हो जाती है एंड में। शायद वही तो नहीं है ये। चलो वो तो देखे, बाकी इस पे वापस आ जाते हैं। इकरा अजीज का करेक्टर भाई काफी अच्छा है इसमें। सभी का। इसमें और जो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एकदम से इतना वो हो जाएगा। हमजा सोहेल, हाँ क्योंकि अब्दुल। पहली बार देखा उसको इतना और गुस्से एकदम में। से इतना हाइपर और ऐसा हो पहले जाएगा। तो टेंशन फ्री रहता था, ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी चीजों का। वो मकान मालिक भी आता था तो क्या तुमसे बातें करके वो खुश हो जाता है। उसको हमेशा से यही दिखता है ना हाँ कि वो कुछ करती है काम बन जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसने बोला गलत था, वो बात उसे दिल पे लग गई है तो भाई वो बट एक तरह से देखा नाराज जाए हो गई। सच भी है, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती ऐसे लड़कों को। भाई लड़कों की जिसके जिंदगी पास बड़ी कुछ नहीं मुश्किल होता। है। वो तो होता ही है। तो उसने कह तो दिया ना, तुम अपनी फटफटी पे आना ना तुम अपनी गाड़ी में आना लेने। इकरा अजीज की वो सही लगती है मेरे को, वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहती है। और दूसरा अपनी माँ को जो तंग वो करती है मजे लेती है बहुत। बिल्कुल सही। अब हूं तूने पूरे दिन रोना है, 2 दिन रोना है, 3 दिन रोना है। कितनी सही मतलब। वो देख चुकी है ना 20 साल, मतलब 20 साल से वो भी यही सब देख रही है घर पे। और सकीना का भोलापन जो इसमें दिखाया है, वो कभी किसी टॉपिक को लेकर रो रही होती है, कभी और किसी इंशा का टॉपिक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना। वो ये इमोशंस ये वाले इनके वाले तो नहीं समझ पा रही, क्योंकि उसको रियलिटी भी नहीं पता है। मकसूद साहब है इसमें कि जो इंशा है ना, इसमें वो ऑडियंस है हमारी तरह, कि मतलब कोई ऑडियंस देखेगी हाँ, तो हाँ, वो हाँ। इंशा वो कर रही, वो वाला है। वही क्वेश्चंस करती है इंशा भी जो ऑडियंस पूरे करेगी। पूरे ड्रामे में एक करेक्टर है जिसको देख के मेरे सिर में खुजली होती है कि यार ये क्यों है ऐसी हाजरा। मतलब क्या चलता है इनके दिमाग में, क्या है मतलब, क्यों कुछ नहीं समझ आता कई बार तो। एक अनकंडीशनल लव है। वही चीज आज सकीना ने बोल दी इनको। प्लस जिस हाल में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, सब कुछ किया,
सकीना का पता होते हुए, सब कुछ होते हुए, पूरी स्टोरी पता होते फिर भी इनको एक्सेप्ट किया क्योंकि इनका हाल ऐसा था। एक ये रीज़न भी है और कुछ और हिस्ट्री होगी जो हमें नहीं पता अभी। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर पता चलेगी क्या चीज़ है। बाकी मसूद साहब की वाइफ भी सही है। और मैं तो तेरे को पहले कह रही थी वो पूरी सही रौनक लगाती है इनके घर पे। कोई तुम जगह मसूद बताई थी साहब ना, को मैं बोल- वहां गई हुई थी, हाँ। फिर एकदम से उस पर मैं तो शीशे वाली चादर ही बनवा हाँ ली। एकदम टॉपिक बदल दिया। वो भी क्रॉसिस की खिड़की का खड़ी सुनी है 25,000। हाँ, शो ऑफ जो करती है, 25,000 बोला। शो ऑफ ज्यादा करती है, हाँ। प्लस इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। जितना भी मसूद साहब उसके बारे में ऐसे बोल, अब बढ़िया जाते काम ही है। वाह भाई वाह भाई, एक एक चीज इतनी सही बना रखी है ना इसमें। मुझे लगा है कुछ दिन रहेगा ये रफीक अली, लेकिन ये चला गया। लहू कैसे रहेगा। प्लस वो खत भी दिया है ਉਹਨੂੰ ਤੇ ऐ शेर आंदा है। हाँ भाई, मैं सही में हर एक एपिसोड में हैरान होता हूँ ये हदीका कियानी की एक्टिंग देख के। वो हदीका कियानी का कैरेक्टर ऐसा है, कभी किस टॉपिक को लेके परेशान हो जाती है, कभी किस टॉपिक को, और हर 10 मिनट बाद टॉपिक बदल देती है। कभी भूरी जो स्टेट ऑफ माइंड ही उसका ऐसा है हाँ। थोड़ा। कभी भूरी को लेके। हाय, गलती हो गई। हाँ। भोली इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा भाई। सादा है। और वो अमीरा बिल्कुल उल्ट उससे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना टेंशन किसी चीज की। बोलती तो है, वो तो बाप हाँ। पे गई है अपने, वो तो रफीक पे गई है। रफीक अली में भाई वाह, मैं सोचा नहीं था डंगर डॉक्टर इतना सही किरदार। यहाँ पे भी डंगर डॉक्टर निकल ही आया था जो वो बता रहा था जानवरों का। एक वो बता रही थी अदिका कैनी, जब लड़का मरा था तो इसकी माँ कहती थी कि दूसरी शादी कर। वहां ने जुगत मारी थी कि इसे इसको किसने दे दे। डंगर डॉक्टर इसको किसने मुंह लगाना। तो वहाँ मजा आ गया था। गलती हो गई। हाँ ये बड़ी सही डिटेलिंग है भाई अदिका कैनी। ओहो कैसे मतलब कर लेती है तरह। हाजरा तो भाई समझ से बाहर है अभी तक, 8 एपिसोड हो गए अभी तक समझ से बाहर है भाई। क्या कैरेक्टर है ये भाई। देखो आगे स्टोरी जैसे आगे बढ़ती है फिर देखते क्या होता है। तो आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। और जिन लोगों को नहीं पता है, जर्द पत्तों का बन का फर्स्ट एपिसोड आज ड्रॉप हो चुका है। देखो जाके 6 बजे आ चुका है इसी चैनल पर। नहीं देखा तो जाके देखो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।